तो रिसेंटली हम लोगों ने कौन सा चैप्टर फिनिश किया अपना? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 के लिए बाइनोमियल थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस कर दिया गया है इस सिलेबस से। हालांकि लास्ट लेक्चर हम लोग इसको पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि ये जरूरी भी है आगे 12th के लिए। फिलहाल अभी जो हमारे सिलेबस में है, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से है, ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आज उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम लोगों की एक्सरसाइज सॉल्व करने की होगी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। चैप्टर का नाम तो अच्छे से आना चाहिए हमें, उसके बाद डीपली जाएंगे उस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमारा चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं आने वाले हैं। फार्मूला और कंसेप्ट बहुत कम होंगे, बहुत कम का मतलब 2, 4, 5 होंगे, लेकिन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन कई तरह के होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो पहले सीक्वेंस को जानते हैं। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस कोई बताएगा सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज सीक्वेंस? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड वे। कोई भी ऑब्जेक्ट का सेट होगा जो ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज्ड किया गया होगा, अरेंज होगा, जिसमें ऑर्डर का महत्व होगा। कुछ कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा इसकी वैल्यू होगी कुछ, ये नहीं कि किसी भी ऑर्डर में रख सकते। तो ऐसे किसी भी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए कि आप आज से शुरू करें। आज सबसे पहले तो आप सभी को ये बता दें कि आज जब हमारा 15 दिसंबर है और आज से शुरुआत होती है हमारे मैथमेटिक्स वीक। एस रामानुजन का नाम सुना है आप सभी ने? तो 22 दिसंबर को उनका बर्थ एनिवर्सरी है, और उसके लिए हम लोग एक हफ्ते पहले से इंडिया में मैथमेटिक्स वीक सेलिब्रेट करते हैं, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। तो उसमें पर डे हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। तो आज फर्स्ट डे हम लोग मान लो एक शुरुआत करते हैं आज से, कि मैं आपको डेली होमवर्क में कुछ यूनिक क्वेश्चन देना शुरू करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि आज पहले दिन मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, और जब तक मैथमेटिक्स वीक चलेगा तब तक पर डे 3-3 क्वेश्चन इंक्रीज करता रहूंगा। तो अगर आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया तो कल कितना दूंगा? 5। परसों कितना दूंगा? 8। उसके बाद 11। ऐसा चलता रहेगा। तो अब ये जो हमको मिल रहा है सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ क्वेश्चंस पर डे जो मिल रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? सीक्वेंस बना रहे हैं। ये सीक्वेंस बना रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया कि पहले दिन 2 क्वेश्चन, दूसरे दिन 8 क्वेश्चन, तीसरे दिन 5 क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये जब हम जो रूल बता रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें ऑर्डर में पहले दिन हम 8 क्वेश्चन दूसरे दिन नहीं दे सकते। पहले दिन हमको 2 दिए तो दूसरे दिन 5 देना है, तीसरे दिन 8 देंगे। तो ये ऑर्डर अगर चेंज कर रहे हैं तो ये गड़बड़ मिल रहा है पूरा कलेक्शन हमको। तो ये कलेक्शन जो होगा जिसमें ऑर्डर्ड होंगे नंबर्स, वो क्या होगा? सीक्वेंस में। जैसे काउंटिंग आप शुरू करते हो तो 1 के बाद 2 ही क्यों बोलते हो? क्योंकि वो सीक्वेंस में है, वो सीक्वेंस में है। इसी तरह से मान लीजिए कोई आप सेविंग कर रहे हैं घर में, मान लीजिए पॉकेट मनी आपको डेली कुछ मिल रहा है आपके पेरेंट्स से। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको पर डे 50 रुपीज़ दे रहे हैं, स्कूल जा रहे हो कुछ खा पी लेना। अब आप सेविंग उसमें से करना शुरू करते हैं और सोचे कि हमको कोई एक बैग खरीदना है। तो आप सोचेंगे, मान लीजिए कि पहले दिन मैं 5 रुपया बचाऊंगा, दूसरे दिन 10 रुपया, जितना आज बचा रहा हूँ उसका डबल बचाता चला जाऊंगा। या फिर पापा से आपने वादा कर लिया कि जितना आज बचा रहा हूँ उसके डबल बचाता चला जाऊंगा। तो आज 5, कल 10, फिर परसों कितना मिलेगा? 20, उसके बाद 40, इस तरह से। तो ये भी क्या है? सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। तो ये सारी चीजें सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया, ऑर्डर्ड वे में मिलेंगी। अब सीक्वेंस के बाद सीरीज जाने से पहले प्रोग्रेशन जान लेते हैं, क्योंकि इसमें एपी आएगा, जीपी आएगा, कई तरह के प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन क्या होता है? अगर डेफिनेट इंटरवल पे किसी कांस्टेंट नंबर से किसी भी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस बढ़ रहा है या
घट रहा है, यानी बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, एक कांस्टेंट नंबर के थ्रू, चाहे वो मल्टीप्लाई होके चाहे ऐड होके, तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। जैसे 2, 4, 8, 16 ये हो गया एक प्रोग्रेशन है। 3, 8, 13, 18 ये सब क्या है? प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन है, बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर सब में ऐड किया जा रहा है। यानी जो सीक्वेंस इस तरह से है जो अपने प्रीवियस टर्म में किसी एक कांस्टेंट नंबर का या तो मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है या ऐड करने पे मिल रहा है, वो नंबर कांस्टेंट है जिसके थ्रू वो चेंज हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन है। या फिर ये कह सकते हो कि जो एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ सीरीज जो एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक डेफिनिट फार्मूला को फॉलो कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन। जैसे अगर इसमें हम पूछे अगला नंबर क्या होगा, तो आप बता लोगे? बताओ क्या होगा अगला नंबर? 32। इसमें अगला नंबर क्या होगा? 23। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कहते अगला नंबर क्या होगा, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ये किसी भी डेफिनेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिस पर ये चल रहा है। जब मन कर रहा है बढ़ जा रहा है, जब मन कर रहा है घट जा रहा है, जितना मन कर रहा है उतना बढ़ रहा है, जितना मन कर रहा है उतना घट रहा है। तो ये किसी डेफिनेट फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, डेफिनेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस समझ में आया आपको? अब सीरीज की बात करते हैं। सीरीज किसको कहेंगे? अगर कोई भी सीक्वेंस है हमारे सामने और उस सीक्वेंस को हम प्लस साइन के साथ ऐड करते चले जाएं, कनेक्टेड कर दें, तो वो क्या होगा? सीरीज बन जाएगा, इसको कहेंगे सीरीज। अब वो प्लस साइन के साथ अटैच होने वाले नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है 8 + 5 + 2 + -1 -4 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें प्लस हो तो रहा है लेकिन नेगेटिव नंबर प्लस हो रहा है, इसलिए बाद में चल के माइनस साइन हो जाएगा, तो ये भी प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो प्रोग्रेशन, सीरीज और सीक्वेंस समझ में आया? इसी के बारे में हमें पढ़ना है। स्पेशली जो प्रोग्रेशन है वो 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। वो प्रोग्रेशन कौन कौन से होंगे जो हमें पढ़ने हैं? प्रोग्रेशन 3 टाइप में पहला जो एपी होता है, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको क्लास 10th में हमने स्टडी किया हुआ है। सेकंड है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको क्लास 11th में पढ़ना है। एपी भी पढ़ना है, जीपी भी पढ़ना है। और थर्ड है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहले हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना होता था, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ इस एकेडमिक ईयर के लिए नहीं, हमेशा के लिए 11th के कोर्स से इसको हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। एक्चुअली ये होता क्या है, एपी का रेसिप्रोकल जो होता है वही एचपी होता है। तो हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दोनों के बारे में। तो एक एक करके बारी बारी से इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एपी क्या है, जीपी क्या है, इसको जान लेते हैं पहले। एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? अ प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम कांस्टेंट टू इट्स प्रीवियस टर्म। एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर टर्म अपने से पहले वाले टर्म पे डिपेंड होता है और एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे ही मिलता है। वो ऐड होने वाला नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें हर टर्म अपने से पहले वाले टर्म में 5 ऐड करने पे मिल रहा है। पहला टर्म फिक्स हो गया 2, उसके बाद इसमें 5 ऐड किए 7, 7 में 5 ऐड किए 12, 12 में 5 ऐड किए 17 एंड सो ऑन, बढ़ता चला जाएगा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ऐसे जीपी किसको कहेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अ प्रोग्रेशन इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय
मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट टू इट्स प्रीवियस टर्म, अपने से पहले वाले टर्म में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर प्राप्त, जो सीरीज मिलेगी, जो प्रोग्रेशन मिलेगा, उसको क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है 27, 9, 3, 1, 1/3। इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है किसका? 1/3। इसमें 1/3 का होता है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी हमारे सिलेबस में है नहीं, एपी के रेसिप्रोकल को ही क्या कहेंगे? एचपी। तो पहले हमें पढ़ना है एपी। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज कम भले हो, लेकिन हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन दो चार आपको मिलेंगे, एपी से या जीपी से रिलेटेड। तो इसलिए आपको इसको बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। एपी से रिलेटेड डेली लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे। जैसे मान लीजिए कई जगह आप रेंट देने जाते हैं, चाहे मान लीजिए कहीं रेंट पे रूम लेने गए, तो वहाँ पहले फर्स्ट मंथ का रेंट फिक्स हो जाएगा या फर्स्ट ईयर का रेंट फिक्स हो जाएगा, और फिर अगले नेक्स्ट ईयर से वो कह देगा कि हर साल इंक्रीमेंट लगेगा या हर 2 महीने पर इंक्रीमेंट लगेगा। पहले साल मान लीजिए 1000 रुपये पर मंथ आपको देने हैं, दूसरे साल से वो कहेगा कि 200 रुपये बढ़ता जाएगा आपका किराया, हर साल 200 बढ़ेगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कई जगह जब शहरों में जाएंगे तो टैक्सी वाले भी इसी तरह का अपना किराया फिक्स कर रखते हैं कि आप बैठेंगे सिर्फ और फर्स्ट किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको इतना किराया देना है। उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर का कुछ कम किराया हो जाता है उसके बाद, यानी जितनी दूर जाएंगे उतना सस्ता आपको पड़ेगा। जैसे मान लो किसी टैक्सी वाले ने कह दिया कि 50 रुपये मेरा फिक्स किराया है, आप बैठेंगे और 1 किलोमीटर तक कहीं घूमेंगे तो 50 रुपये लगेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर घूमेंगे 10 रुपये बढ़ता जाएगा। तो अगर आप 1 किलोमीटर घूम के छोड़ देते हो तो आपके लिए महंगा पड़ा, लेकिन 20 किलोमीटर जाते हो तो सस्ता पड़ा, क्योंकि मान लो पहले किलोमीटर का 50 देना पड़ा, बाकी का 19 किलोमीटर का 95 नहीं 10 रुपये का है ना, 190 देना पड़ा। तो इस तरह के सिचुएशन आते हैं। इसी तरह से लाइब्रेरी वगैरह में भी बुक लेने पे इस तरह की सिचुएशन होती है। बुक्स आप ले रहे हैं तो उसका कुछ फिक्स चार्ज जमा करना होता है, जिसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए वो आपको बुक्स दे देते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं जमा करते हो तो पेनल्टी लगती है पर डे। ऐसे ही वर्क कंडीशन में भी होता है, जैसे किसी काम को किया जा रहा है, अगर आपने ठेके पे दे रखा है और टाइम पर आपको फिनिश करवाना है तो कुछ पेनल्टी फिक्स कर दीजिए कि 30 डेज में अगर हो गया तो ठीक, आपका पूरा इतना पैसे मिलेंगे, नहीं तो पर डे जितना डिले करेंगे उतना पैसे कटते जाएंगे। जैसे पर डे आपने फिक्स कर दिया, फर्स्ट डे 1 डे डिले होगा 50 रुपीज़, 2 डेज हुआ तो 100, 3 डेज हुआ तो 150, इस तरह से हम चार्ज करते जाएंगे। तो इस तरह के सिचुएशन जितने आते हैं सब किस में आते हैं? एपी में। ऐसे ही जीपी में भी कुछ सिचुएशन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा आपसे कि एक एक्सरसाइज या 10 क्वेश्चन आपको करके आना है, अब अगर आप बार बार लापरवाही कर रहे हो, मैं ऐसा रूल बना दूं कि अगर आज नहीं करके आओगे तो कल उसका डबल करना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे मान लो पहले दिन आपने कंप्लीट नहीं किया तो अगले दिन आपको 20 करना होगा, उसके अगले दिन 40 करना होगा। तो इस तरह से कुछ स्टूडेंट को सुधारा भी जा सकता है जीपी लगा के। तो जीपी और एपी के बारे में यही सब हमें पढ़ना है। तो पहले आज हम लोग एपी के nth टर्म का फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? सेकेंड टर्म को a प्लस सम कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट को इसमें ऐड करेंगे और उसको जनरली हम लोग d लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस है इसलिए d यूज करते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी हर टर्म के बीच डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, कॉमन होगा, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। d पर डिफरेंस होता है इसलिए d यूज करेंगे।
थर्ड टर्म अगर देखा जाए तो क्या होगा a प्लस 2b। फोर्थ टर्म अगर देखा जाए तो क्या होगा a प्लस 3b। इस तरह से अगर बढ़ते जाएं और हमें कोई पर्टिकुलर टर्म nth टर्म निकालना है या nth टर्म निकालना है nth टर्म, तो हम पहले पैटर्न को अपने देखेंगे। जो पैटर्न हम देखते आ रहे थे उसमें सब में a है, तो इसमें भी डेफिनेटली a आना चाहिए और प्लस भी है, सब में प्लस भी होना चाहिए। अब फर्स्ट टर्म को हमने देखा तो उसके साथ 0d था, कोई d नहीं था। सेकंड को देखा तो उसमें 1d था। थर्ड को देखा तो 2d था। फोर्थ को देखा तो 3d था। तो nth टर्म में कितना d होना चाहिए? हमने देखा जो टर्म है उससे कम d मिल रहा है, तो यहाँ n-1 d। तो ये हमारा nth टर्म होगा। इसको an या tn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो nth टर्म ऑफ AP का ये फार्मूला है। या किसी AP को चेक करना है कि कोई सीरीज AP में है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A1 A2 A3 and R in AP, then अगर ये AP में है तो A2 minus A1 A3 minus A2 and so on AN minus AN minus 1, सबका डिफरेंस इक्वल ही आएगा और वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आएगा जिसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो चेक करने का ये तरीका है, ठीक है। या फिर कोई सीरीज गिवन है और ये उसमें गिवन है कि ये AP है, तो D निकालना है तो क्या करेंगे? D निकालने के लिए हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को या कहीं से किसी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले सकते हैं। बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। A तो सीरीज में सबसे पहले नंबर पे जो होगा वो दिख ही रहा होगा। n नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स निकालने हैं ये वहां से n मिल जाएगा हमें। बस इन्हीं दोनों की जरूरत है, A and D। अगर तीनों मिल जाएंगे तो TN निकाल सकते हैं। अब इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP आता है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का क्या फार्मूला है, कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो सम के लिए जनरली हम लोग s का यूज कर लेते हैं, s फॉर सम, और n टर्म्स का अगर सम निकालना है तो Sn यूज कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू, लिखना हो तो क्या लिखेंगे? a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा? लास्ट वाले टर्म को, nth टर्म को अगर वो लास्ट है तो उसको L से भी डिनोट किया जा सकता है। इससे पहले क्या रहा होगा? इसके D कम रहा होगा, उससे पहले उससे 2D कम रहा होगा, ऐसा ही सीरीज रहा होगा ना। अब इसी सीरीज को, सेम सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखते हैं आप, उसको 3 प्लस 2 प्लस 1 में लिखोगे तो वही सम आएगा ना। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ L होगा, उसके बाद L प्लस D होगा, उसके बाद उसके पहले वाला L प्लस 2D रहा होगा, L माइनस 2D एंड सो ऑन। लास्ट में यहाँ A रहा होगा, इससे पहले A प्लस B रहा है। अब अगर इन दोनों सीरीज को ऐड करें वर्टिकली तो SN कितना होगा? 2SN। यहाँ क्या मिलेगा? A प्लस L प्लस, यहाँ D कैंसिल होगा, प्लस माइनस D कैंसिल होगा, क्या मिलेगा? A प्लस प्लस A प्लस L, 2D कैंसिल होगा। लास्ट में यहाँ भी A प्लस L और यहाँ भी A प्लस L, यानी हर जगह सम क्या मिल रहा है? एक ही टर्म मिल रहा है। कितनी टाइम्स, कितने सब टर्म का सम हमने निकाला है? n टाइम। जब एक ही नंबर को आपको बार बार ऐड करना हो तो क्या करते हो? जैसे कह रहे हैं कि 2 को 5 टाइम्स ऐड करिए, तो 2 प्लस 2 करने से अच्छा है 2 into 5 कर देते हो। 2 को 8 टाइम्स ऐड करना, 2 into 8 कर देते हो। तो A प्लस L को n टाइम्स ऐड करना है तो क्या लिखेंगे? n into A प्लस, और Sn इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा n/2, ये 2 इधर आएगा, A प्लस L, वेयर L इज लास्ट टर्म। ये फार्मूला हो गया। और लास्ट टर्म का फार्मूला क्या है? L इज इक्वल टू A प्लस n-1 into D। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं एक्चुअली तो Sn इज इक्वल टू क्या मिलेगा? n/2 A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A
प्लस n माइनस 1 इंटू, यानी अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे सम के लिए। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड फार्मूला है। 3 नंबर्स की बात आती है, अगर 3 नंबर से लेट ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है तो ए पी में होने का कंडीशन क्या है, इनके डिफरेंस क्या आनी चाहिए, इक्वल, यानी बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करें या सी में से बी को, दोनों इक्वल आना चाहिए, सी में से बी को। अब अगर दोनों बी को एक साथ ले जाए तो 2b हो जाएगा, 2b = a प्लस सी। तो पहला कंडीशन ये हो गया, ए बी सी अगर एपी में है तो 2b = a प्लस सी होना चाहिए, या b = a प्लस सी बाई 2 होना चाहिए, यानी बीच वाला जो नंबर होगा वो फर्स्ट और थर्ड के अरिथमेटिक मीन के इक्वल आना चाहिए। ये एपी में होने का कंडीशन है। अब जनरली कई जगह एपी में सपोज करना पड़ता है नंबर, तो अगर एपी में सपोज करना है तो कैसे सपोज करते हैं उसको भी देख लेते हैं, यानी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम सपोज करते हैं। If we have to take 3 numbers in AP, अगर AP में 3 नंबर्स को लेना हो और हमें 3 में से कोई नंबर पहले से मालूम ना हो, उनका सम पता हो या उनका प्रोडक्ट पता हो, तो हम क्या लेते हैं, A माइनस डी, ए और ए प्लस डी। देखिए डिफरेंस सब में क्या है, डी का ही है, और ऐसा इसलिए लेते हैं कि तीनों को ऐड करेंगे तो एक वेरिएबल कट जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा, और उसमें अगर एक वैल्यू निकल चुकी है पहले से तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। अगर 4 नंबर्स लेने हो तो वी हैव टू टेक 4 numbers, then we take a minus 3d, a minus 2, a plus d और a plus 3d। अब 3d क्यों लिया हमने, अगर 2d लेते हैं तो डिफरेंस इक्वल नहीं होता, सब में 2d का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2d का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2d का डिफरेंस है, इसमें भी 2d का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर 5 नंबर्स लेने हो वी हैव टू टेक 5 numbers, then we take a minus 3d, a minus 2d, a plus b, a plus 2d, 3d नहीं जाएगा, 2d पे कंप्लीट हो जाएगा। a minus 2d, a minus d, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, सब में d का डिफरेंस है। 5 नंबर्स ऐसे ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है जो जिनको आपको ध्यान में रखना होता है पहले से, ठीक है। तो ये एपी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब हम लोग एपी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर जीपी पे चलेंगे। तो आज की क्लास की स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 के साथ होगी, ठीक है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है और क्लास में भी हुआ था। 9.1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फर्स्ट नहीं 1 to 6 क्वेश्चन है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं सीक्वेंस के। सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि एक डिफरेंट पैटर्न पे सब होगा, सबका एक फार्मूला गिवन है, उसी पे निकलेगा सब टर्म। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। an = n × n + 1 गिवन है, तो हमें निकालना क्या है, a1, a2, a3, a4 एंड a5। तो a1 कितना होगा, n को रिप्लेस करना है 1 से, तो होगा 1 × 1 + 2, 3 × 1 3, a2 होगा 2 × 2 + 2, 4 × 2 8, 3 × 1 + 3 + 2 15, 4 × 4 + 2 24 and 5 × 5 + 2 35। ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए सीक्वेंस। ऐसे ही सेकंड में भी करना है, थर्ड में भी करना है, फोर्थ में भी करना है। a1 होगा 1/1 + 1 1/2, a2 1/2 + 1 1/3, a3 1/3 + 1
1/4 and A4 1/1 4 plus 1 1/5 A5 1/5 plus 1 1/6 ऊपर n है ना तो A1 यहाँ 2 होगा यहाँ 3 होगा यहाँ 4 होगा यहाँ 5 होगा 2/3 3/4 4/5 5/6 थर्ड क्वेश्चन में 2 to the power n तो A1 A2 A3 A4 A5 ये निकालना है A1 होगा पहले n की जगह 1 रखिए तो 2 to the power 1 2 2 to the power 2 4 2 to the power 3 8 2 to the power 4 16 2 to the power 5 13 यहाँ A1 A2 A3 A4 A5 A1 होगा 2 into 1 2 minus 3 upon 6 means minus 1/6 2 रखेंगे तो 2 2s are 4 4 minus 3 1/6 3 रखेंगे तो 6 minus 3 3/6 कितना होगा 6 minus 3/6 equal to 3/6 equal to 1/2 4 रखेंगे तो 8 minus 3 5 8 minus 3/6 5/6 5 रखेंगे तो 10 minus 3 7/6 क्वेश्चन नंबर 5 है an is equal to -1 raised to the power n minus 1 into 5 to the power n plus 1 पहले 1 पुट करो तो -1 to the power 0 5 to the power 2 किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है तो 1 into 25 होगा -1 to the power 1 पुट करें 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 यानी -1 5 to the power 3 -125 तो -1 स्क्वायर अब यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 2 होगा और 5 to the power 4 तो ये हो जाएगा 625 फिर -1 क्यूब 5 to the power 5 -1 to the power 4 5 to the power 6 ये हो जाएगा -5 to the power 5 3125 और ये होगा 15,000 6025 सिक्स्थ है n is equal to n into n square plus 5/4 फर्स्ट पहले 1 रखो तो होगा 1 plus 5 6/4 2 रखो तो होगा 2 into 9/4 2 into 9/4 equal to 9/2 ये होगा 3/2 3 रखो तो 3 into 14/4 21/2 4 रखो तो 4 into 21/4 21 हो जाएगा 5 रखो तो 5 into 30/4 75/2 तो इस तरह से 1 to 6 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स whose nth terms are given। इसमें nth टर्म की वैल्यू गिवन है, इंडिकेटेड टर्म मींस जो टर्म पूछ रहा है वो आपको निकालना है। a is equal to 4n-3 है, a 17 निकालना है, बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस थोड़ा सा भी यूज करोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या करना है। इसमें n की वैल्यू पुट करनी है यहाँ 4 into 17 minus 3 68 minus 3 65 824 4 into 24 minus 3 96 minus 3 equal to 93 n equal to n square by 2 है, a 7 निकालना है तो 7 square by 2 49 by 2 9 नंबर है n is equal to -1 to the power n minus 1 n cube a 9 की वैल्यू निकालनी है तो -1 to the power 8 हो जाएगा 9 minus 1 8 और 9 क्यूब ये +1 हो गया इंटू 729 इज इक्वल टू 729
यहाँ n इज इक्वल टू एन एन माइनस टू अपान एन प्लस 3, ए 20 निकालना है तो 20 इंटू 20 माइनस 2 अपान 20 प्लस 3, 20 इंटू 18 अपान 23, मल्टीप्लाई कर लेना 360 अपान 23। यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। चलिए आगे इधर से करते हैं, इधर साइन थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 में a1 3 गिवन है, an माइनस 3 an माइनस 1 प्लस 2 गिवन है। n ग्रेटर देन 1 के लिए फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। तो n ग्रेटर देन 1 मींस पहला टर्म होगा 2 a2, a1 तो गिवन ही है, a2 क्या होगा फार्मूला के अकॉर्डिंग 3a1, अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये a1 बन जाएगा, 3a1 प्लस 2, तो 3 इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2, तो ये हो गया 9 प्लस 2 11। फिर उसके बाद n इक्वल टू 3 पुट करो तो ये होगा 3a2 प्लस 2। अब a2 की वैल्यू कितनी आई 11, 3 इंटू 11 प्लस 2, तो 33 प्लस 2 35। फिर 3 इंटू a3 प्लस 2, a3 की वैल्यू 35, तो 3 इंटू 35 प्लस 2 105 प्लस 2 107। फिर 3a4 प्लस 2, 3 इंटू 107 प्लस 2, तो ये होगा 321 प्लस 2 323। इस तरह से निकालना है। 12 में a1 माइनस 1 गिवन है, an इज इक्वल टू an माइनस 1 अपॉन n गिवन है। n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू निकालनी है फर्स्ट 5 टर्म्स। a1 गिवन है, a2 क्या होगा, a2 की वैल्यू होगी, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये a1 हो जाएगा, a1 अपॉन 2, n की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, तो a1 अपॉन 2, a1 कितना है माइनस 1 अपॉन 2, a3 कितना होगा a2 अपॉन 3, a2 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 2, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6। फिर a4 होगा a3 अपॉन 4, a3 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 6, 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 24। a5 हो जाएगा a4 अपॉन 5, तो माइनस 1 अपॉन 140, यही होगा ना 120, ये a5 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 गिवन है, an की वैल्यू दिया है an माइनस 1 प्लस माइनस 1, a3 a4 a5 निकालना है। 3 पुट करो यहाँ n की जगह तो क्या होगा a2, यहाँ a2 हो जाएगा माइनस 1, a2 की वैल्यू कितनी है a2 a1 दोनों की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 है कि 1 है 2 है ना, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। a4 क्या होगा a3 माइनस 1, a3 की वैल्यू कितनी है 1, a3 की वैल्यू 1 आई है ना, माइनस 1 इक्वल टू 0। a5 होगा a4 माइनस 1, a4 की वैल्यू 0 है, माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। 14 नंबर है a1 a2 दोनों कितना है 1 है, an की वैल्यू है an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, यानी प्रीवियस 2 टर्म पे डिपेंड कर रहा है nth टर्म, एक टर्म पे नहीं 2 टर्म के सम के इक्वल है। तो n ग्रेटर देन 2 के लिए इसकी वैल्यू निकाली है an प्लस 1 अपॉन an की, तो पहले हम an प्लस 1 को निकालेंगे, ये सब वैल्यूज निकालेंगे, यानी ग्रेटर देन 2 के लिए मतलब a3 निकालेंगे, a4 निकालेंगे, a5 निकालेंगे। a1 कितना है 1 है, a2 भी 1 है, a3 कितना हो जाएगा, फार्मूला पर अगर रखेंगे तो a3 अगर 3 रखते हैं तो ये होगा a2 प्लस a1 होगा, यहाँ 3 रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो a3 इक्वल टू होगा a2 प्लस a1, a2 a1 की वैल्यू 1 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। a4 की वैल्यू होगी a3 प्लस a2, a3 कितना है 2, a3 कितना a2 कितना है 1, ये 3 हो गया। ये होगा a4 प्लस a3, a4 की वैल्यू 3, a3 की वैल्यू 2, 5 हो गया। इसके बाद फिर निकालना है n इक्वल टू 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखो, तो होगा a5 प्लस a4, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और
A7 A6 प्लस A5 8 प्लस 5 13 हो गया। अब इनका रेशियो निकालना है आपको हर केस में। पहले का रेशियो an प्लस 1 अपान an, मतलब पहले निकालना है a3, पहले a2 अपान a1 निकालना, n ग्रेटर देन 2 के लिए कह रहा है ना, 1 2 3 4 5 के लिए। तो पहले आप निकालोगे a2 अपान a1, 1 अपान 1 आएगा, फिर निकालना है a3 अपान a2, और 2 अपान 1 2 आएगा, फिर a4 अपान a3, फिर क्या आएगा 3 अपान 2, a5 अपान a4 5/3, ऐसे निकालते जाएंगे। और इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया।